लास्ट एपिसोड में क्रिम्सन टाइन ने कोनन को अपनी अताओं की चाल में फंसाकर उसे बेहोश करके रज़ाज़ील के टावर पे ले गई। वहाँ उसने कोनन के खून से अपना जादू पूरा करना चाहती थी ताकि रज़ाज़ील काले कुएं से बाहर आ जाए, लेकिन कोनन ने क्रिम्सन टाइन के इरादों में पानी फेर दिया और उसका असर काट दिया और फिर टावर से बाहर निकल गया। कई सालों बाद कोनन एक जंग में लड़ने के बाद दो बच्चों को देखता है जो लाशें उठा रहे थे दोनों तरफ के सिपाहियों की, और उनसे पूछताछ करता है तो अचानक धमाका होता है और उन लाशों में से क्रिम्सन टाइन निकलती है। कोनन जब डायन से लड़ने में बिजी था तो पीछे से उन बच्चों ने कोनन को खंजर से जख्मी कर दिया और फिर कोनन को रज़ाज़ील के टावर पर ले जाने लगे। और अब आगे, लेकिन इससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है SFB और आप देख रहे हैं SFB कॉमिक्स पॉइंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना भूलिएगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं कोनन की जर्नी। समूरा के बाद कोनन वेलेटिरियम नामी शहर में काम करता था जो थंडर नदी के करीब थी और उसके साथ ब्लैक नदी भी थी, और ब्लैक नदी के उस पार घना जंगल था जहां खूनखार जंगलियों की हुकूमत थी। वेस्ट के जंगलों की सरहदें ब्लैक नदी के आगे एक बड़े और घने दरख्तों का बहुत पुराना जंगल था जहां जंगली जानवर के सिवा और किसी का रहना बहुत मुश्किल था। अगर ब्लैक नदी के उस पार एक्लोनियन के गांव वालों से पूछो तो कहते हैं जितने इस जंगल के जानवर खतरनाक नहीं, जितने खतरनाक वहां के जंगली लोग हैं। वेस्ट के सरहदों पर जो जंगल हैं उन पर उन्हीं जंगलियों की हुक्मरानी थी। कहा जाता था कि ज़माना गुजर जाने के बावजूद इन जंगलियों की दरिंदगी में कोई फर्क नहीं नजर आया। ये जंगली बहुत ही महारत से और होशियारी से अपना शिकार करते हैं, काफी दूर तक और संभल कर अपने शिकार का पीछा करते हैं। लेकिन उस दिन जंगली ये बात नहीं जानते थे कि कोई उनका ही शिकार कर रहा था। कोनन ब्लैक पैंथर को देखकर कहने लगा, दोस्त, आज तू नहीं कोई और हरामी मरेगा। कोनन एकदम झाड़ियों से निकला और जंगली पर टूट पड़ा और कहने लगा, तुम्हारी माँ की आंख, और जोर का वार जंगली शिकारी के दो हिस्से। जंगलियों ने पीछे से 2 तीर मारे। कोनन कहने लगा, आराम खोरो, मर्द के बच्चे हो तो सामने आके लड़ो, और फिर जंगली मर्द के बच्चे बन गए। जंगलियों ने वहां के रिहायशी शहरियों से अपनी जमीन वापस लेने के लिए, जो कि कई सालों से जंगलियों की थी, एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ 1 महीना पहले ही टोसेलान किले पर हमला किया था। वेलेटिरियम के सरहदी इलाकों में थंडर नदी के करीब कोनन वहां पर बैरन ऑफ कोनावागा में स्काउटमैन के तौर पर काम करता था, जो कि रैंगिंग नदी के उस पार घने जंगल में जाया करता था जहां वहां के लोग जाने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन जब टोसेलान किले को गिराया तो कोनन ने कसम खाई थी कि मैं कम से कम 17 जंगलियों के सर काटूंगा अपने साथियों के लिए जो कि किले में मारे गए, जिसमें से एक उसका पालतू कुत्ता भी था। कोनन ने कहीं जंगलियों के सर काटे पर उसके बदले की आग ठंडी नहीं हुई। कोनन को जंगलियों ने कहीं बार ढोल बजाकर खबरदार किया था कि ब्लैक नदी के जंगल में ना आए। कोनन ने जंगलियों से कहा, आ लड़ मुझसे भैन के टके, मैं कई दिन से सोया नहीं हूँ। लेकिन वो जंगली जमीन से आसमान की तरफ उठाया गया और कोनन हैरान रह गया जब उसने उस शैतान को देखा। ये तो एक एंशिएंट गोस्ट स्नैक है जो झोंपड़ियों में घुसकर पूरी फैमिली को खा जाता है। इतना बड़ा कि एक घोड़े को भी कुचल सकता है, और बड़े फन वाला और खतरनाक जहर के साथ जो कि एक आदमी को दर्दनाक मौत दे। कोनन ने अपनी कुल्हाड़ी जोर से फेंकी गोस्ट स्नैक की तरफ और कहने लगा, ये जंगली इस तरह से नहीं मर सकता। कुल्हाड़ी गोस्ट स्नैक के सर के अंदर और फिर जंगली जमीन पर। कोनन जंगली से कहने लगा, साले हरामी, तुझे इसलिए नहीं बचाया कि तुझे छोड़ दूंगा, तू आज ही मरेगा मेरे हाथों, और तुझे मारने के लिए मुझे कुल्हाड़ी की जरूरत नहीं। अचानक गोस्ट स्नैक की टोली वहां पहुंच गई। कोनन ने पीछे देखकर कहा, उनकी बहन की आंख, ये कहां से आ गए? मेरी कुल्हाड़ी। कोनन कहीं बड़े सांपों के घोंसले में तो नहीं घुसा, पर अगर घुसा होता तो उसे जरूर निशानियां मिलती। कोनन समझ गया शिकारी जंगली इन्हीं सांपों का शिकार कर रहे थे। गोस्ट स्नैक ने सारे जंगलियों के जिस्म के टुकड़ों को निगल लिया और चारों तरफ से कोनन को घेर लिया था। कोनन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और तलवार निकाली और हंसने लगा, कम से कम मैं लड़ते लड़ते एक सिमेरियन की मौत मरूंगा और मुझे इसकी परवाह नहीं, और ये दुनिया मुझे याद करेगी। खून और जहर बहा, कोनन की ललकार और सांप की चीख, मैं उसकी दुनिया डूब गई। उसे यकीन हो गया था कि आज मेरी मौत लिखी है। और जब वो उठा चीख मारता हुआ तो एक आवाज आई, अरे शोर मत करो बड़वा,
अभी तुम मरा नहीं, ये वो जगह नहीं जिसका तुमको आदत है रे। कोनन ने कहा, कहा हूँ मैं साले हरामी जंगली, और क्या जादू किया था मुझे यहाँ लाने के लिए? जंगली ने कहा, अरे हम कोई जादूगर नहीं है, हम हकीम शहमन है रे। और अपना तलवार नीचे रखो, हमारा पहले ही पट रही है। काम है अरे, अपना जख्म खराब करेंगा। कोनन ने कहा, हकीम मुझे क्यों बचाया? शहमन ने कहा, अरे हम भी यही सोच रहा था, तुमको क्यों बचाया? किसने हमारे कितने डाढ़ा लोगों का सर को गाजर मूली की तरह काटा है रे। यकीन करो, हमने जब तुमको ढूंढा ना, हमारा कबीला का लोग कहने लगा, काटो रे इसका सर, हम डाढ़ा लोग फुटबॉल खेलेंगे। हमने अपना डाढ़ा लोगों को समझाया, छोड़ो रे इसको, ये हमारा काम आएगा। तुमको पता नहीं, तुम हमारा दुआओं का नतीजा है रे। हमको तुम पर यकीन है। अब चलो रे हमारे साथ बाहर। हमारा डाढ़ा लोग तुमको यहाँ देखकर खुश नहीं है रे। कोनन ने कहा, हाँ इनकी आंखें बता रही हैं। शहमन ने कहा, ये तुमसे नफरत करता है और डरता है, पर ये उससे भी ज्यादा किसी और चीज से डरता है रे। कोनन ने कहा, मेरा सर फट रहा है और आंखें धुंधली हो रही हैं। शहमन ने कहा, अभी तुम्हारा अंदर से जहर खत्म नहीं हुआ रे, तुम बहुत ताकतवर है रे, वरना ज्यादातर लोग इस जहर से चूतिया पागल हो जाता है रे। कोनन ने कहा, शायद मैं उनमें से नहीं। ये किस किस्म के सांप थे जो भेड़ियों की तरह झुंड बनाकर हमला कर रहे थे? मैंने आज तक स्टेगिया में सांपों के पुजारियों से भी ऐसे सांपों के बारे में नहीं सुना। शहमन कोनन को जवाब देता है, काली नदी में बहुत बड़ा बड़ा खतरा छुपा है, जिन्हें अभी एक आम शहरी नहीं देखा रे। कोनन सुनकर गुस्से में कहा, साले हरामी, दोबारा मुझे आम शहरी मत कहना, वरना तुम्हें अपने जख्मों को भरने के लिए अपनी दवाई लगानी पड़ेगी। शहमन ने कहा, अरे हम तुमको ऐसा क्यों बोलेगा बड़वा, हम अभी बहुत बूढ़ा हो गया है कोनन, और तुम्हारी तरह हम दुनिया भी नहीं घुमा रे, पर हम हमारा जंगल भी नहीं छोड़ा। पर हम इस जंगल का आखिरी हिस्सा में गया हूँ, जहाँ समंदर शुरू होता है रे। वहाँ बड़ा बड़ा जहाज आता है और बड़वा लोग कहानी सुनाता है तुम्हारा डाढ़ा लोगों का। मेरे को पता है रे, वहाँ का बड़वा लोग तुमको बारबेरियन डाढ़ा जंगली कहता है, हमारी तरह। कोनन ये सुनकर जवाब में कहता है, मैं तुम जैसे हरामी जंगलियों की तरह नहीं, जो अपनी औरतों और बच्चों को भूखा नंगा मरने को छोड़ जाता है। शहमन ने कहा, बात सुनो रे, तुमको क्या पता है ये जंगल तुम लोगों ने कब्जा किया है रे? हमने भी रे बहुत सुना है तुम सिमेरियन डाढ़ा लोगों के बारे में। चल तू बता रे, तुम सिमेरियन डाढ़ा लोगों ने वेनेरियम किले पर हमला किया, तो वहाँ तुम सुनहरे बालों वाले से लड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा रे, ना औरतों को ना बच्चों को। बोलो रे, सच्चे के नहीं? कोनन ने शहमन को शर्मिंदगी में जवाब दिया, हाँ उस वक्त मैं वही था, एक 9 उम्र बच्चा, और फिर मैंने एक बड़े आदमी को मारा था। मैं यहाँ क्यों हूँ बता सकते हो? शहमन ने कहा, तुम जिन शिकारी जंगलियों को मारा, वो उस चीते को चारा बनाया ताकि वो उन बड़ा सांपों को शिकार कर सके, पर तुम वहाँ आया और अपना गांड मरवाया। हाँ, पर तुम्हारे शिकारियों ने नदी के उस पार लकड़हारों का भी शिकार किया। शहमन ने कहा, क्या करे रे, हमारा और तुम्हारा बहुत लोग कुर्बान हो गया रे इस लड़ाई में। अभी तुम हमारा लिए लड़ेगा? तुमको देखा, हम बहुत ताकतवर रे, तुम, हमको पता है कुदरत ने तुमको यहाँ किसी मकसद के लिए भेजा रे। तुम लड़ेगा हमारा लोगों के लिए, कोनन द बारबेरियन डाढ़ा। हम सिर्फ हमारा डाढ़ा लोगों के लिए ही नहीं बोल रहा, हमारा जंगल का जानवर भी मारा जा रहा है उन बड़ा सांपों से। इससे पहले हमारा कभी डाढ़ा लोगों ने हमें नहीं बताया। तो इतना ज्यादा गोस्ट स्नेक झुंड में आया रे, वो बहुत ज्यादा आता है रात का वक्त, रोशनी उनका कमजोरी है। जिनको तुम मारा वो तो बहुत कम था। अगर हम गोस्ट स्नेक का बड़ा बादशाह को नहीं मारा तो वो हमारा सारा गांव का डाढ़ा लोगों को खा जाएगा, जो सदियों से यहाँ रहता है रे। कोनन ने कहा, अगर मैं तुम लोगों के साथ न लड़ूं उन सांपों से और वापस नदी के उस तरफ चला जाऊं, अपने रास्ते तुम लोगों से दूर। शहमन ने कहा, जिस कोनन को हम जानता है वो मैदान छोड़कर नहीं भागता, बल्कि लड़कर मरना पसंद करता है। हमारा साथ दो कोनन, हम तुमको जंगल का आने जाने का रास्ता साफ देंगे। कोनन ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसानमंद, मैं लड़ूंगा उन सांपों से। पर अगर किसी भी तुम्हारे डाढ़ा जंगली ने मेरी जान लेने की सोची भी, तो सांपों से पहले मैं उसकी फाड़ दूंगा। समझा बे गंजे? शहमन ने कहा, अरे समझ गया बड़वा, अभी तुम भी इस खतरे के जंगल को अपना घर समझो और इन लोगों को भी अपना डाढ़ा लोग समझो रे, सिमेरियन डाढ़ा।